नमस्कार दोस्तों, एंजल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या फीचर है? एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है। जो नॉर्मल हम लोग पेस्ट करते हैं उससे क्या डिफरेंस है इसमें और क्या हम स्पेशल कर सकते हैं, इसके लिए हम सैंपल शीट की तरफ चलते हैं। ये मैंने शीट बनाई हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल में है क्या। तो मैंने एक ट्यूटोरियल भी आपके लिए रखा है। ये एक्सेल शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है कौन से फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका शॉर्टकट की इसमें मेंशन किया हुआ है। और दूसरा चीज है स्पेशल में क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे नॉर्मल जो पेस्ट हम करते हैं वो है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल में जो भी हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही पेस्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ थिंग्स के, लाइक उसका कॉलम विड्थ एडजस्ट नहीं होगा, हाइट एडजस्ट नहीं होगा, और बाकी सारा फॉर्मेट, वैल्यू है तो वैल्यू पेस्ट, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, सब पेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, फिर आता है पेस्ट एज वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम कोई भी चीज कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है पेस्ट करने का। मैं उसमें पेस्ट वैल्यू करना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला करना चाह रहा हूँ, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी मुझे दिख रहा है सेम मुझे वैसा का वैसा पेस्ट करना है। क्या मेरा मोटिव है? अगर मुझे ये क्लियर है तो मुझे पेस्ट स्पेशल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी हम करते हैं सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। जब भी मैं कोई चीज कॉपी करता हूं, कॉपी करने के लिए यहां पर आप देखेंगे बटन है कॉपी, या इधर आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस सी। कॉपी किया मैंने, उसके बाद मैंने यहां पर मान लो इस सेल से मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूं H8 से, मैं उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी, नॉर्मल पेस्ट का फंडा है कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देखेंगे मेरा सेम टू सेम टेबल यहां पर पेस्ट हो गया, एक्सेप्ट कॉलम विड्थ उसकी एडजस्ट नहीं हुई। तो ये अगर मैं चाहता हूं इसकी कॉलम विड्थ भी एडजस्ट हो जाए जैसी थी, तो मैं फिर से H8 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा। फिर आप यहां पर देखेंगे पेस्ट स्पेशल, और इसमें जाकर फिर आप उसमें जाएंगे कॉलम विड्थ में क्लिक करेंगे और उसको ओके करेंगे, तो आप देखेंगे वो टेबल का विड्थ भी सेम टू सेम हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही पेस्ट स्पेशल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑल। जैसे ही ऑल क्या होता है, कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया, और अगर मैं कंट्रोल वी करता हूं तो पेस्ट स्पेशल ऑल का शॉर्टकट है। सेकंड आता है फॉर्मूला। अगर मैं कोई फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाह रहा हूं, बट वहां का कलर दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा इस सेल का कलर फॉर्मेटिंग मैंने थोड़ा चेंज करके इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसका फॉर्मेटिंग मैंने कलर चेंज किया, यहां पर मेरा व्हाइट कलर है। इसको मैं कॉपी करके यहां पर मैं चाहता हूं ये कलर सेम ऐसा ही रहे लेकिन फॉर्मूला पेस्ट हो जाए, तब मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में मैं सिलेक्ट करूंगा फॉर्मूलाज और क्लिक ओके। तो आप देखेंगे यहां पर इसने फॉर्मेटिंग चेंज नहीं की, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। तो ये था फॉर्मूला पेस्टिंग का। दूसरा मेरा टास्क है, अगर मैं फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, कहीं पर मैं चाहता हूं मैं कहीं से बाहर रिपोर्ट भेज रहा हूं, उधर पे सिर्फ पेस्ट एज वैल्यू ही जाए, सारे फॉर्मूले डिलीट करना मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज पर सिलेक्ट करके प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहां पर जो वैल्यू थी एज ए फॉर्मूला ना देख के ये फॉर्मूला यहां से चले गए, अब मुझे एज ए वैल्यू पेस्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे ये एज ए फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये था सेकंड फंक्शन। अभी पेस्ट स्पेशल में आते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर। तो दोस्तों, मान लीजिए मैं रिपोर्ट को डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं ये जो फॉर्मेट है टेबल का, सिर्फ फॉर्मेट को मैं पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट सिलेक्ट करके
प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर उस टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया, मैंने कोई भी टेक्स्ट कॉपी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर आते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स क्या होता है दोस्तों, कभी भी हम सेल के ऊपर कमेंट्स लिखते हैं, हम चाहते हैं वो कमेंट्स में कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूं, उसको कैसे करूंगा, तो मैं जिस सेल में कमेंट है उसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, फिर जहां पर मुझे पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे K10 में पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके वहां पर पेस्ट स्पेशल और कमेंट्स ओके। तो आप देखेंगे इस सेल में भी वही कमेंट आ गया जो मैंने वहां पे पेस्ट किया था। अभी फिर आता है वैलिडेशन। सेल वैलिडेशन क्या होता है दोस्तों, अगर मैं किसी सेल में कोई पर्टिकुलर एंट्री ही चाहता हूँ, रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए सिर्फ डेट्स, या फिर मैं कोई एक लिस्ट दिया उसमें से ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, कोई दूसरा ऑप्शन आप एंटर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। जब डेटा वैलिडेशन मैंने किसी सेल में लगाया होता है और मैं चाहता हूं कि वो वैलिडेशन मैं दूसरी सेल में भी सेम टू सेम दिखाऊं, तो उसको पेस्ट करने के लिए मैं जिस सेल में मेरा वैलिडेशन लगाया, जैसे इस सेल में मैंने लगाया वैलिडेशन, आप देखेंगे सिटी का ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप जैसे इसमें से सिटी, कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मुझे पेस्ट करके यहां पर लेकर आना है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन, प्रेस ओके। तो आप देखेंगे मेरा जो वैलिडेशन यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर भी मुझे सेल वैलिडेशन अप्लाई हो गया, मैं कोई भी सेल में लिस्ट में से वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो एक होता है पेस्ट ऑल और एक होता है पेस्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सोर्स थीम मतलब, अब यहां पर क्या डिफरेंस आता है दोस्तों, कई बार हम कोई टेबल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और एक एक्सेल से मैंने दूसरी एक्सेल में जब पेस्ट किया तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक नई शीट बनाता हूं यहाँ पर, और मैंने एक सैंपल फाइल रखी है पोर्टफोलियो एनालिसिस की। इस फाइल का आप देखेंगे कलरिंग फॉर्मेट है, ग्रीन कलर का है। इसको मैं कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैं अपनी सीट में रख आके इसको पेस्ट करता हूं, कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पेस्ट हुआ उसका कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो कलर का थीम है, यहाँ पर कलर का थीम जो आप देख रहे हैं और इस सीट में जो कलर का थीम है, दोनों में डिफरेंस है। तो कई बार आपका जो कलर थीम में डिफरेंस होता है, उसके चलते जब आप पेस्ट करते हैं एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल में, तो अगर आपको सेम कलर चाहिए है तो आपको हमेशा ऑप्शन सिलेक्ट करने होगा पेस्ट यूजिंग सोर्स थीम, तब जाके आपका सेम कलर में पेस्ट हो पाएगा। अगर मैं इसको सेम कलर में पेस्ट करना तो मुझे इसको डिलीट करके फिर से मैं उधर शीट में जाऊंगा, इसको कॉपी किया, यहां पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, देन ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो अब यहां पर भी वैसे ही पेस्ट हो गया जैसे कि मेरा ओरिजिनल शीट में या सोर्स शीट में था। फिर आते हैं पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ये क्या होता है दोस्तों, अगर मुझे सब कुछ पेस्ट करना है, बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, तो मैं इसको डिलीट करके फिर से दिखाता हूं। अभी मैं इस रिपोर्ट को पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, यहां पर गया, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर मैंने ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर पूरा रिपोर्ट पेस्ट हो गया है, लेकिन बॉर्डर्स नहीं पेस्ट हुए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। अब ये क्या पार्ट होता है दोस्तों, कई बार मैं कभी कभी कुछ पेस्ट करता हूं यहाँ पर और उसका फॉर्मेटिंग अलग रह जाता है। मान लो कि ये मैं परसेंटेज वाली सीट को इधर पे पेस्ट किया जहां नंबर लिखा है, तो यहाँ मैंने पेस्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 14% ना दिख के 0.14 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। इस सेल का जो नंबर फॉर्मेट है वो है परसेंटेज में, आप इधर देखेंगे परसेंटेज में, लेकिन इस सेल का जो नंबर फॉर्मेट है यहाँ पर ये है जनरल। तो ये जो डिफरेंस के चलते अगर मैं चाहता हूं कि परसेंटेज वाले फॉर्मेट्स को भी मैं यहाँ पर जैसे सेम टू सेम फॉर्मेट, अगर मैंने तो उसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेट, और अगर मैंने कलर और उसका फॉन्ट का चेंज करके रखा तो उसको बोलते हैं सेल फॉर्मेट। तो अगर मुझे उनको पेस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको यहाँ पर पहले मैं डिलीट करता हूं। अगर मुझे ये सेम टू सेम पेस्ट करना है, कॉपी, यहाँ पर सिलेक्ट किया उसको, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल,
फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, तो आप इधर देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो गए। तो आप देखें ना बॉर्डर आया ना कलर आया। इसको भी मैं ऊपर वाली हेडिंग को एक साथ अगर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, तो आप देखेंगे सब कुछ पेस्ट हो गया, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग सेल फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई है। इसके बाद का हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में डिफरेंस क्या आता है कि जो फॉर्मूला रहते हैं वो भी डिलीट होकर सिर्फ एज ए वैल्यू पेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखा होगा यहाँ पर जो 14% है उसमें कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर मैं नंबर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट करके पेस्ट करता तो ये फॉर्मूला भी हट जाएगा। फिर से मैं पेस्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, तो आप इधर पर देखेंगे अब ये 14% जो है एज ए वैल्यू पेस्ट है, यहां से फॉर्मूला डिलीट हो गया। फिर आते हैं अलोंग विथ पेस्ट। कई बार मुझे लगता है मैंने नंबर्स लिख के रखे हुए और हम चाहते हैं कि उसमें कुछ ऑपरेशन करें। ऑपरेशन मींस या तो मैं कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करना चाहता हूं, कोई सब्ट्रैक्ट करना है, या उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, या कुछ डिवाइड करना है। अगर मैं ये ऑपरेशन भी करना चाहूं तो मैं पेस्ट के साथ साथ वो ऑपरेशन भी कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं एक नंबर लेता हूं 1। मैं चाहता हूं यहां पर जो मेरा डेटा है इसमें +1 कर दूं, 100 की जगह 101 टारगेट करना चाहता हूं। तो आइदर मैं सब में 101 सिलेक्ट करूं या फिर 1, और जहां पर मुझे उसको ऐड करना है वो सारी सेल को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहां पर मैं ऑप्शन में जाऊंगा ऐड ओके। तो आप देखेंगे यहां पर उसने सारी 100 में +1 कर दिया और आप देखेंगे यहां पर आ गया 101। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, हमने जो पेस्ट किया उसमें हमने यहां पर पेस्ट एज वैल्यू नहीं करके हमने नॉर्मल पेस्ट किया, तो उसने 1 का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पर पेस्ट करके सारी बॉर्डर हटा दी। लेकिन अगर मुझे बॉर्डर नहीं हटानी, सिर्फ 1 को ही पेस्ट करना है, ऐड करना है, तो 1 को फिर से कॉपी करके सेल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज एंड ऑपरेशन में ऐड क्लिक करो। तब आप देखेंगे सेल का फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नंबर ऐड हो गया। ऐसे ही हम अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहें, फिर से 1 को कॉपी करो, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज, देन सब्ट्रैक्ट, और आप देखेंगे वापस से ये नंबर 101 से 100 हो गया। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, 10 से मल्टीप्लाई करना हो, तो सेम स्टेप्स में दोहराऊंगा मल्टीप्लाई के लिए। अगर मुझे डिवाइड करना है तो सेम स्टेप्स में दोहराऊंगा डिवाइड के लिए। तो दोस्तों ये हो गया कैसे हम इसमें ऑपरेशंस के साथ साथ कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर आता है यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसके ब्लैंक्स, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक और पेस्ट लिंक इमेज। पेस्ट लिंक इमेज जो है ना वो ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल इसका फीचर है एक्सेल का, जिसकी मदद से आप बहुत सारी बार ऐसा जब आप कोई भी डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो, ना फॉर्मेट दिखाना, ना आपको फॉर्मेट की टेंशन लेनी है, ना वैल्यू की, और आप चाहते हो उसकी सिक्योरिटी भी बने रहे, तो आप पेस्ट एज इमेज करेंगे और लिंक कर देंगे, तो आप इमेज जो ओरिजिनल शीट में कुछ भी चेंज करेंगे तो इमेज में भी वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो अभी आता है स्किप ब्लैंक्स। ये बहुत अच्छा फीचर है एक्सेल का। इस फीचर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में अल्टरनेट नंबर गायब है, या फिर कोई रैंडम कोई भी नंबर बीच में से गायब है, और वो नंबर यहाँ पर दूसरी रो में या कॉलम में लिखे हुए हैं। अभी मैं कॉलम में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कॉलम में कोई भी रैंडम नंबर जहां ब्लैंक है, दूसरे कॉलम में वो उधर पर फिल है, और मैं उन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम सिनेरियो बनाते हैं 45। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जिन रोज में नंबर्स हैं वहां पर ये रो ब्लैंक है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम में मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं एक किसी भी कॉलम को कॉपी करके दूसरे को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक्स करके मैं प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहां पर जो ब्लैंक था वहां पर मेरा यहां से कॉपी होके यहां पर पेस्ट हो गया और मेरी कॉलम पूरा फिल हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कभी कभी हम कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं किसी सिस्टम से, और उसका कुछ रो में आपको लेफ्ट कॉलम में आ जाएगा, कुछ रो में उसके नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा डेटा, और हम उनको मर्ज करके एक कॉलम में लाना चाहते हैं, तब ये स्किप ब्लैंक बहुत ही
हेल्पफुल फीचर है। फिर आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है दोस्तों, मैंने ये टेबल बनाया, अभी मैं चाहता हूं इस टेबल में डिपार्टमेंट कॉलम्स में आ जाए और जो डेटा है वो रो में आ जाए, रो को कॉलम, कॉलम टू रो कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां पर सिलेक्ट किया, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको कॉपी किया और यहां राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। जैसे ही मैंने ये किया, आप देखेंगे मेरा डिपार्टमेंट जो है वो कॉलम में आ गया, हेडिंग्स, और मेरा जो रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और जो कॉलम में था वो रो में आ गया। फिर लास्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक दोस्तों क्या है, जब मैं कोई डैशबोर्ड बनाता हूं और मैं चाहता हूं मेरा जो कैलकुलेशन का फाइनल आउटकम उस डैशबोर्ड में एज ए वैल्यू दिखे, तब मैं पेस्ट लिंक का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पर इसका टोटल अगर मैं निकालूं, एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज निकाला मैंने और इसका एवरेज आया 12%। मैं चाहता हूं इसको दूसरी किसी सीट में दिखाना, तो नेक्स्ट सीट में मैं इधर पे कोई आउटपुट की सीट बनाता हूं, आउटपुट, और यहां पर मैं बगल में उसको दिखाना चाहता हूं। मैं जाऊंगा एक्सरसाइज सीट में, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इस सीट में जाकर राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पर ये पेस्ट हो गया एज ए लिंक। अब मैं यहां पर कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरी ये सीट में अपडेट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने इधर पे 86 की जगह 80 किया, परसेंटेज हो गया 13, तो आपको यहां पर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये था इसका लास्ट फीचर। अब आता हूं मैं, जो मैंने आपको बताया इमेज को कैसे पेस्ट करते हैं। तो मैं इस सीट को कॉपी करता हूं और यहां पर ही मैं साइड में इसको पेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट बटन के ड्रॉप डाउन में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट एज इमेज और एक है पेस्ट एज लिंक्ड इमेज। अगर मैं लिंक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर एक फोटो आ गया है। इस फोटो को मैं कहीं पर भी एडजस्ट करके मूव कर सकता हूं। अब मैं इस सीट में कुछ भी चेंज करूंगा, 80 की जगह 75 किया, तो आप देखेंगे इमेज में भी वो 75 हो गया। दोस्तों इस फीचर से आप कभी भी डैशबोर्ड जो बनाना है, नॉन एडिटेबल डैशबोर्ड, आपका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिखे, आप उस इमेज को कंटिन्यूअसली अपडेट कर सकते हैं। आप इसको पावर पॉइंट में पेस्ट करके दिखाना चाहते हैं, वहां पे भी एज इमेज पेस्ट करिए, वो भी लिंक्ड पिक्चर की तरह पेस्ट करिए। तो आपका जब भी आप टेबल में कुछ चेंज करेंगे, बैकग्राउंड टेबल में आपका फोटो में वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।